कि लाहौर कलंदर्स के दो खिलाड़ी कप्तान शहीन शाह अफरीदी और ओवरसीज क्रिकेटर सिकंदर रजा के खिलाफ पुलिस ने पीसीबी को लिखा है कि इनके खिलाफ नोटिस दिया जाए, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। सिक्योरिटी बहुत ज्यादा थ्रेट है, आपको पता है, इसलिए तो ये रिस्पेक्टेड आउटसाइडर अलाउ नहीं कर रहा, वो बिल्कुल उनको मिलना नहीं चाहिए, कि फॉलो करना चाहिए रूल्स को, क्योंकि ठीक है जब एक बंदा सीनियर होता है उसके पास अथॉरिटी होती है, पावर होती है, वो समझता है कि मेरे जो गेस्ट हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। इजाजत देनी ही नहीं चाहिए भाई। आप प्लेयर को बोलो कि भाईजान आप रहें चुप करके, आपके दोस्त यार रहें, आप वो अंदर नहीं आ सकते, जो मर्जी कर लें। एक चीज को याद रखना चाहिए कि बाय बर्थ मैं पाकिस्तानी हूँ, तो सर अब मुझसे कुछ फैमिली मेंबर्स तो मिलने आएंगे। आप लोगों ने जो प्रोटोकॉल्स थे वो ये थे कि मैंने होटल से बाहर नहीं जाना, विच आई फुली रिस्पेक्ट। जो भी SOPs एंड द प्रोटोकॉल्स हैव बीन पुट इन प्लेस, आई फुली। सिकंदर रजा से ज्यादा मुझे ये लगता है शाहीन शाह अफरीदी की हिस्ट्री देखते हुए कि उन्होंने ये एक जो बदमाशी वाला एटीट्यूड है ना कि मुझे कौन रोक सकता है, और ये मेहमान जो हैं वो जाके रहेंगे रूम में, ये मेरे ख्याल में शाहीन को बिठा के तमीज सिखाने का। लेकिन आप गेस्ट जो भी आता है ना, उनको आप लॉबी में जाकर मिल सकते हैं, फैमिली मेंबर सिर्फ आ सकते हैं, रूम में कोई भी अलाउ नहीं करता, कहीं पे भी दुनिया की कोई भी लीग हो रूम में जाना अलाउ नहीं है। लेकिन आई डोंट नो अब यहाँ पे कुछ सख्ती, आपको पता है जो हालात हैं, सिर्फ आज नहीं है, शुरू से यही है। आप भी शाहीन भी हमारे लिए रिस्पेक्टेड हैं। आप जिम्बाब्वे के कैप्टन है, वो पाकिस्तान के कैप्टन है, और लाहौर पुलिस की जो सिक्योरिटी दे रही है वो भी रिस्पेक्टेड है। बट एक पॉइंट आपने एक्सप्लेन जरूर किया, एक मिस हो गया कि मनमानी करके शाहीन को आपने बुलाया और वो आपके मेहमानों को ऊपर ले गए, और फिर पुलिस का ये कहना है एंटी करप्शन यूनिट का कि जब कमरे में 4 लोग चले जाते हैं तो फिर सब कुछ कोर्ट में चला जाता है कि क्या बात हो रही है, क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि एंटी करप्शन यूनिट ये बड़ा जरूरी और सेंसिटिव भी है। तो वो शाहीन की भी बात आ रही है क्योंकि पब्लिक हर चीज हो चुकी है कि मनमानी करके ऊपर ले गए हैं। मैं उधर ही था, शाहीन ने ऐसा कुछ मनमानी नहीं की, वो मेरी ही रिक्वेस्ट पे उसने, मैंने कहा था कि यार मेरी फैमिली आई है, मेरे फ्रेंड्स आए हैं, पहले 5 साल पहले, ये 5वां साल है, पहले 4 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे साथ कि मुझे मेरी फैमिली और रिलेटिव को मिलने की इजाजत थी। अब अगर ये SOPs थे तो इसका ना तो मुझे अवेयर था और टू सम एक्सटेंट शाहीन भी अवेयर। तो अब ये लाहौर कलंदर के मैनेजर और लाहौर कलंदर के इंतजामिया के ऊपर मुनहसर है कि वो इन प्लेयर्स के खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं। बट लाहौर पुलिस ने न सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल्स को बता दिया है, PSL की इंतजामिया को भी इस बारे में पता चल गया है, मीडिया के ऊपर भी लाहौर पुलिस का वो लेटर सर्कुलेट। मैं नहीं कहूँ शाहीन शाह अफरीदी का इतना मूड क्यों ऑफ था ये कराची किंग्स के मैच में टॉस के टाइम, वो पता लगा भाई साहब कांड करके आए हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये तो PSL है, मैं आपको चीज बताता हूँ। इंडियन टीम 2003-4 में आई थी यहाँ पे सौरभ गंगुली कप्तानी में, ठीक है। मैं चला गया था बगैर मुंह उठा के चला गया था, मैं सिर्फ मैंने बोला मैं सौरभ गंगुली से मिलूंगा जाके, ठीक है। मेरा रूममेट कह रहा कैसे मिलोगे जाके तुम, इतनी सिक्योरिटी में चला गया। मैं वहाँ चला गया तो रिसेप्शन पे खड़ा हो गया जाके, मैंने बोला सौरभ गंगुली से मिलना, वो मेरी शक्ल देखने लगा रिसेप्शन वाला, कह रहा सौरभ गंगुली से मिलना है। मैंने बोला जी मैं 2002 में इनके साथ नेट किया था, मुझे उम्मीद है वो देखेंगे मुझसे मिल लेंगे। वो मेरी शक्ल देखने लग गया, यार तुम यहाँ खड़े होकर बात कैसे करोगे। भारतीय मीडिया तो आंखें लगाए बैठा है PSL पर कि कोई ना कोई उसको गलती मिले। पहले तो प्रोडक्शन के हवाले से उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया, फिर उसके बाद एक आध और कंट्रोवर्सी आई, नसीम शाह की कंट्रोवर्सी आ गई, कल एक और कंट्रोवर्सी आई कि होटल के कमरे में एक साहब जो थे वो अपने 4 रिश्तेदारों को ले गए, उसकी रिपोर्ट की है DIG लाहौर ने, जो लेटर मेरे पास है। तो बहुत सारी चीजें हो रही है इससे। PSL जो समी कह रहा है कि 2016 में शुरू हुई, 10 साल के बाद क्या हो गया PSL। जो लेटर है लाहौर पुलिस का, उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि जी सिक्योरिटी जो ऑफिसर से उनके साथ बदतमीजी की गई, उनके साथ जो है वो उनको कहा गया कि हम जबरदस्ती लेकर जाएंगे इनको, और फिर शाहीन अफरीदी इन्वॉल्व होते हैं जो कि कप्तान हैं लाहौर कलंदर्स के। हर दफा ऐसा होता है, हर साल होता है, इस दफा ज्यादा हो रहा है। इस दफा इसलिए भी ज्यादा हो रहा है क्योंकि क्राउड है नहीं, कुछ और करने के लिए कंट्रोवर्सी देखें, जो ग्राउंड में चीजें होनी वो तो होनी चाहिए ना। एक्चुअली हम लोग माशाल्लाह क्रिकेट इतनी खेल गए हैं तो जाहिर है कंट्रोवर्सीज होनी है। बड़े प्लेयर्स होते हैं तो वो वहां पर अपना जोर लगा लेते हैं। PCB की सिक्योरिटी की बात नहीं मानी गई, उस ब्रीच की, इसीलिए उसी वक्त रिपोर्ट कर दी गई यार ये हमारी मर्जी के बगैर ये चीज कर दी। इसमें 2 चीजें, फ्रेंचाइज के अपने सिक्योरिटी मैनेजर्स भी होते हैं। सिकंदर रजा से ज्यादा मुझे ये लगता है शाहीन शाह अफरीदी की हिस्ट्री देखते हुए कि उन्होंने ये एक जो बदमाशी वाला एटीट्यूड है ना कि मुझे कौन रोक सकता है, और ये मेहमान जो हैं वो जाके ही रहेंगे रूम में, ये मेरे ख्याल में शाहीन को बिठा के तमीज सिखाने की जरूरत है और उसकी काउंसलिंग करने की जरूरत है। मेहमान आ सकते हैं, मेहमान बहुत सारे प्लेयर्स के आते हैं, मैं खुद भी कितनी दफा प्लेयर से मिलने के लिए गया हूं। ये हर एक लीग का एक प्रोटोकॉल होता है। इवन जब आप इंटरनेशनल अपनी कैंपेन पे भी होते हैं तो 10 साढ़े 10 के बाद यूजुअली या तो आपको अलाउ नहीं किया जाता कि आप होटल से बाहर जाएं एज अ प्लेयर, या फिर ये अलाउ नहीं किया जाता कि आपके मेहमान रूम के अंदर आएं। तो आई थिंक इस तरीके से कि सिक्योरिटी वाले आपको मना कर रहे हैं, फिर भी आप बदमाशी कर रहे हैं, और ऊपर से जो फ्रेंचाइज ओनर है वो भी नाले पे डाले, तो बजाय प्लेयर्स को अपने समझाने के उल्टा उनको गलत सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस पे थोड़ा सा सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके से चलता रहा तो फिर कल कोई भी उठ के यहाँ पे बदमाशी किसी के साथ भी करनी शुरू कर देगा, और सब प्लेयर जब अपनी मनमानियां करेंगे तो ये ना पाकिस्तान क्रिकेट रहनी है, ना PSL का कोई डेकोरम रहना है। ये मेरे ख्याल में फिर गली मोहल्ले वाली क्रिकेट यहाँ पे हो गया।
ज़ुहैब अखलाक साहब, स्नैन साहब कह रहे हैं 3-4 मैचेस के लिए पाबंदी लगा दें शाहीन पर, और साथ में सिकंदर रजा की भी वो बात कर रहे हैं। इसी तरह से अहमद भी ये बात कर रहे हैं कि भाई इनकी शाहीन का तो रवैया बड़े अरसे से ऐसा चल रहा है कि बहुत सारे मामलात में वो जिद अपनी दिखाते हैं, और यही वजह है कि उनको इस तरह के दिन देखने पड़ रहे हैं कि सारी दुनिया उन पर तनकीद करती है, उनकी परफॉर्मेंस ऐसी हो गई है। क्या कहते हैं आप, क्या होना चाहिए इस सवाल? देखिए, सबसे पहले तो ये मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग है कि दोनों ही, एक पाकिस्तान के कैप्टन है और दूसरा जिम्बाब्वे के कैप्टन है मेरे ख्याल से, और सीनियर हैं, सीनियर भी हैं, और देखिए सीनियर से भी ज़्यादा एक आप नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज ए कैप्टन, और आपसे ये एटीट्यूड देखा जाए तो बहुत डिसअपॉइंटिंग होता है। उसके बाद देखा जाए तो जब शाहीन की जहाँ पे बात की, जब आपके कंधे पे तगड़े हाथ होंगे तो आपके एटीट्यूड के मसले तो रहेंगे। जो रेलेवेंट सिक्योरिटी की अथॉरिटी है उन्होंने पीसीबी को लिखा, पूरी डिटेल लिखी कि भाई ये खिलाड़ी थे सिकंदर और शाहीन साहब लाहौर कलंदर के, इन्होंने हमसे रब्ता किया कि ये चाहते हैं कि इनके गेस्ट रूम में आए, गेस्ट के नाम भी लिखे हुए हैं, और हमने अलाउ नहीं किया बिकॉज सिक्योरिटी की रीजन की वजह से। फिर इनके टीम ओनर ने पीसीबी के पीएसएल के सीईओ से रब्ता किया, उन्होंने भी अलाउ नहीं किया, फिर भी ये लोग कमरे में आए, इनके गेस्ट आए, और ये सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी है। तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि ऐसा एक्शन लें कि दोबारा ऐसा वाकया ना हो। ये क्या कहिएगा आप इसमें? नहीं, देखिए ये तो बोर्ड की पॉलिसीज है और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थ्रेट है, आपको पता है, इसलिए तो ये रिस्पेक्टेड आउटसाइड अलाउ नहीं कर रहा, वो बिल्कुल उनको मिलना नहीं चाहिए, क्यों फॉलो करना चाहिए रूल्स को, क्योंकि ठीक है जब एक बंदा सीनियर होता है उसकी अथॉरिटी होती है, पावर होती है, वो समझता है कि मेरे जो गेस्ट हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। इवन के अगर हम आप लोग के टाइम में इस तरह के होते थे, अभी जरा रिसेंटली जब से ये जरा प्रॉब्लम ज्यादा शुरू हुई है सिक्योरिटी की, फिक्सिंग की, तब से ये सख्तियां हुई हैं। आप लोग के टाइम में होता था फिक्सिंग का तो नहीं है, ये तो सिक्योरिटी रिस्क है ना। एक वैसे भी सुनते हैं कि प्लेयर ज्यादा आउटसाइडर से ना मिले, ये ना मिले, बाद में तस्वीर आ गई, ये हो गया वो गया, इसका होता था। ये देखें अब जैसे प्लेयर होते हैं ना, जो प्लेयर हम लाइफ गुजार चुके हुए हैं, हमारे जो गेस्ट आए हैं हमें पता है वो कितना इंपॉर्टेंट है, चाहते हैं, एक मेंटल रेस्ट्रिक्शन भी होती है, पर ये कि वो उनको पूरा जो प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए, और पीसीबी की जो लॉ है सारी उसको फॉलो करें, तो फिर पीएसएल इस तरह कामयाब होगी ना। इस पे कोई एक्शन तो नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, डिपेंड करता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो अब्दुल रज़ाक ने बात करी है, जो लॉ है ना, टूर्नामेंट से पहले बता दिया जाता है, सही है, आपके मेहमान ऊपर कमरों में नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते, ठीक है, एक्सेप्ट योर वाइफ एंड योर मदर एंड फादर। वाइफ का बता देना कौन, लेकिन वाइफ का ही बता देना, वर्क फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब वो हर प्लेयर तुम्हारी तरह थोड़ी है, नहीं क्यों नहीं है वो तो यार अब ये क्या बात है, जितनी होंगी उनको ज्यादा वाइफ तो मतलब वाइफ बताइए, ये तो पहली दूसरी तीसरी चौथी। लेकिन आप गेस्ट जो भी आता है ना, उनको आप लॉबी में जाकर मिल सकते हैं, फैमिली मेंबर सिर्फ आ सकता है, रूम में से पहले रूम में कोई भी अलाउ नहीं करता, कहीं पे भी दुनिया की कोई भी लीग हो, ओके रूम में जाना अलाउ नहीं है। लेकिन आई डोंट नो अब यहाँ पे कुछ सख्ती, आपको पता है जो हालात हैं, सिर्फ आज नहीं है, शुरू से यही है असल में, अलाउ कोई गेस्ट अलाउ नहीं है, गेस्ट अलाउ नहीं, और अगर आपको कोई बहुत ही जरूरी गेस्ट है तो आप किसी और होटल में कमरा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान की पैजामा सलवार लीग में एक नया विवाद हो गया है, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट की फिर से इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती करवा दी है। खबर आ रही है कि शाहीन अफरीदी और सिकंदर रजा पर गंभीर आरोप लगे हैं। मामला है लाहौर कलंदर टीम के होटल का, जहां खिलाड़ियों के लिए सख्त सुरक्षा नियम बनाए गए थे, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि इन दोनों खिलाड़ियों ने होटल के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए 4 अनजान लोगों को जबरन होटल फ्लोर तक पहुंचा दिया। अब भाई सोचने वाली बात है कि जहां बाकी लीग में खिलाड़ी मैच की तैयारी करते हैं, वहीं पीएसएल में लगता है कि खिलाड़ी मेहमान एंट्री मैनेजमेंट का काम भी कर रहे हैं। पंजाब पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक होटल सिक्योरिटी ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन आरोप है कि ज़बरदस्ती उन लोगों को कमरे तक ले गया। दोस्तों, इस पैजामा सलवार लीग में तरह तरह के ड्रामे देखने को मिल रहे हैं। लाहौर कलंदर के खिलाड़ी शाहीन अफरीदी, फकर जमान और हैरिस रूप ने बाल टेम्परेरिंग किया। पीएसएल शुरू होने से पहले कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह के वाकया देखने को मिला, फिर पहले ही मैच में जिस तरह से गेंद ने अपनी रंग बदली, इन सब ड्रामों को देखकर लग रहा है कि पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग नहीं है, पोपट सोपट लीग है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के पीएसएल और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है, ये पीएसएल और कितने साल चलेगा? कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।